हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देख रही हूँ, आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज देर रात ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेकर और आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। आज देर रात इस इंसान के दिल में, मन में आपको लेकर किस तरह के ख्याल यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं, उस चीज को इस रीडिंग में कवर करेंगे। तो फोकस आपको बनाना होगा बस और बस अपने पर्सन के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले है आपका क्रिएटर, एग्जॉर्शंस, स्प्लिट्स गाइड डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की आज देर रात की फीलिंग्स। करेज, बॉटम इज द बर्डन, रिपनेस, बॉटम इज पॉलिटिक्स। देखो, अगर मैं राशि की बात करूँ ना, तो यहाँ पर अभी आपका एयर एलिमेंट जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। फायर एलिमेंट एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। ये वाटर एलिमेंट से है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। लियो काफी स्ट्रांग में है, जेमिनी काफी स्ट्रांग में है, ये अभी मुझे दिखाई दे रहा है। सेलिब्रेशन, बॉटम इज दी हार्मोनी। स्प्लिट्स गाइड गाइड कीजिए, बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज और उनका स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है डिवाइन। यहाँ पर है क्रिएटिविटी एंड आपका पेशेंस। व्यूअर्स के पर्सन की आज देर रात की फीलिंग्स और स्टेट ऑफ माइंड। द आउटसाइडर एंड अलोननेस, सॉरो एंड चेंज। गाइड कीजिए और बताइए फ्लावरिंग एंड सक्सेस एंड ओवरऑल एनर्जी है कॉन्शियसनेस। तो आज देर रात व्यूअर्स देखो, ये पर्सन ना कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली बहुत सारी चीजों को उधेड़ बुनकर देख रहे हैं। यानी कि आज देर रात एक ऐसा पल यहाँ पर है जहां पर ये पर्सन व्यूअर्स किसी और की नहीं, किसी और के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से और अपनी यहाँ पर जैसे मानो सुन रहे हैं। और ये पर्सन अपने आप से यहाँ पर चीजों को तोड़ मरोड़ कर, उधेड़ बुनकर जैसे मानो आज देर रात लगे हुए हैं। और इन्हीं सभी चीजों में यहाँ पर इस इंसान के थ्रू बहुत सारी चीजों पर फोकस करा जा रहा है। बहुत सारी चीजें ना इस इंसान के दिल में, मन में, आज जहन में ना आज चल रही हैं। जैसे सबसे पहला थॉट इस इंसान का आपको लेकर यहाँ पर ये है कि आपने यहाँ पर बहुत सब्र रखा। जो सब्र आपने इस रिश्ते में या अपने आप को बदलने में आपने रखा ना, वो सब्र रखना इनके बस की बात नहीं थी। उतने सब्र में तो ये कब के अंदर ही अंदर घुट घुट कर मर जाते। आपने यहाँ पर सब्र रखकर अपने आप को बदलना, अपने आप को एक नए सिरे से क्रिएट करना, बनाना, ये आपने शुरू करा। उस सब्र को रखकर आपने किस तरह से अपने अंदर चेंजेस क्रिएट करे, किस तरह से आपने अपने आप को बदला, अपनी सोच को बदला, वो सभी चीजें व्यूअर्स आज रात ना इस इंसान को काफी घुटन भी फील करा रही हैं। और काफी ज्यादा आपके अंदर आने वाले चेंजेस, आपकी हिम्मत, ये सभी चीजें इस इंसान के कंधों पर एक बोझ, एक बर्डन भी यहाँ पर क्रिएट कर रही हैं। क्योंकि कहीं न कहीं व्यूअर्स इस इंसान के दिल में आपको लेकर ये चीज़ें थी कि कुछ भी हो जाए, आप ना अपने आप को बदल पाओगे, ना अपनी सोच को बदल पाओगे और ना आप वो हिम्मत रख पाओगे, जो हिम्मत आपको इस सिचुएशन से, इस कनेक्शन से दूर कर देगी। तो इन्होंने कभी भी आपको उस तरह से देखा नहीं, सोचा नहीं, कैलकुलेट नहीं करा, या एक ऐसा थॉट इनके दिल में चल रहा है कि इन्होंने शायद आपको गलत पढ़ लिया, गलत जान लिया। इनके दिल और दिमाग में आपको लेकर यही पिक्चर बनी रही कि आप वो मदरली नेचर हो, आपका प्यार उस तरह से है जो सिर्फ देना जानता है, जो सिर्फ अपनी जीत ना दूसरे की जीत में देखता है, दूसरे के मुताबिक अपने आप को ढालने का वे में देखता है। लेकिन आपने यहाँ पर अपने आप को क्रिएट करा, अपनी हिम्मत बांधी और आपने पेशेंस रखकर, सब्र का घूंट पीकर अपने आप में जो चेंजेस क्रिएट करे हैं ना, वो इस इंसान को व्यूअर्स, जो इन्होंने आपको लेकर पिक्चर बनाई थी ना, उसको यहाँ पर मिटा रही है। और यही चीजें व्यूअर्स इस इंसान को दर्द दे रही हैं, तकलीफ दे रही हैं। यानी कि ये पर्सन पॉसिबिलिटीज हैं, चेंजेस को ना एक्सेप्ट नहीं कर पाते, बदलाव इतनी जल्दी से इस इंसान को रास नहीं आते हैं। फिर आपने तो अपने अंदर बहुत बड़ा यहाँ पर बदलाव क्रिएट करा है। तो आज देर रात ये पर्सन जितना ज्यादा अकेले में बैठकर अपने आप को सुन रहे हैं, ना कि किसी आउटसाइडर को, बाहरी लोगों को अपनी सोच पर प्रभाव डालने दे रहे हैं, उतना ज़्यादा व्यूअर्स इस इंसान को आपका
वो रूप याद आ रहा है, आपके साथ का वो रिश्ता, वो कनेक्शन इन्हें याद आ रहा है, जो कभी एक वक़्त पे आप भी चाहते थे कि भई हम दोनों मिलकर एक-दूसरे के साथ रहें। हम दोनों का ये रिश्ता एक-दूसरे के साथ काफ़ी खूबसूरती से चलता रहे। तो इनके साथ आज देर रात ये हो रहा है कि ये पर्सन जितना अपने आप को पढ़ रहे हैं, बजाए लोगों की पॉलिटिक्स को अपने ऊपर हावी होने के, उतना ज़्यादा इस इंसान को ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप तो इनसे हमेशा हार्मोनी चाहते थे, परिवार चाहते थे, घर चाहते थे, लेकिन यही थे कि लोगों की पॉलिटिक्स में आकर आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ये इंतज़ार देते रहे। इस उम्मीद के साथ, इस सोच के साथ कि आप मदरली नेचर हो, आप इनका हमेशा इंतज़ार करोगे क्योंकि आपने सिर्फ़ देना जाना है, आपने लेना नहीं जाना या आपने कभी भी अपने आप से हिम्मत करके अपने आप से अपने रास्तों को बनाना नहीं जाना। तो आज रात इनके दिल में आपको लेकर रह-रह कर ये ख़्याल उठ रहे हैं कि हाँ, इन्होंने आपको कुछ भी हो गलत पढ़ लिया, गलत जान लिया या इन्होंने आपको कुछ ज़्यादा हल्के में ले लिया या फिर कहीं न कहीं इन सभी पॉलिटिक्स के चलते इन्होंने आपकी जो मासूमियत थी ना, उसे खो दिया। वो मासूमियत जो थी, एक्चुअली में थी, तभी तो इन्हें आपसे प्यार हुआ, तभी तो यहाँ पर इस रिश्ते में आपने इन्हें अपना माना, इतना आपने दिया। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान का कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड ही बोल रहा है, कोई और यहाँ पर इनसे ये चीज़ें नहीं बोल रहा। सो आज रात वो स्थिति, वो सिचुएशंस इस इंसान की है, जहाँ पर ये किसी और को नहीं है, जितना अपने आप को सुन रहे हैं, आपको पढ़ रहे हैं, उतना इस इंसान को इस चीज़ पर यकीन हो रहा है कि हाँ, यहाँ पर हालात ऐसी चीज़ है जो किसी भी इंसान को बदलने के लिए मजबूर कर देते हैं और इन्होंने आपके सामने वही हालात यहाँ पर क्रिएट करे। इन्होंने वही हालातों को आपके सामने लाकर खड़ा करा जो वजह बनी है आपके अपने आप को बदलने के पीछे की। स्प्लिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में ऐसी कौन-सी बात है व्यूअर्स को लेकर जो काफ़ी ज़्यादा घुटन फ़ील करा रही है, काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट कर रही है व्यूअर्स को लेकर गाइड कीजिए। फोर ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या एंड मकर राशि तो आज देर रात व्यूअर्स ये आपसे जुड़ी हुई यादों के बक्से को खोलकर उन यादों को अपने सीने से जितना ज्यादा लगा रहे हैं ना उतना ज्यादा इस इंसान को घुटन हो रही है उतना ज्यादा इस इंसान को ये एहसास हो रहा है कि हाँ इन्होंने आपको किस पॉइंट पर मजबूर कर दिया अपने आप को बदलने के लिए इन्होंने आपसे लड़ लड़कर किस तरह से अपना गुनहगार बना दिया किस तरह से आपको अपने खिलाफ इन्होंने खड़ा कर दिया। तो आज देर रात व्यूअर्स ये पर्सन या तो आपकी कोई तस्वीर है, कोई व्हाट्सएप की चैट है, जहाँ पर ना आप इन्हें वो प्यार दे रहे थे, प्यार से पूछ रहे थे, इनकी ज़िंदगी में लौटना चाह रहे थे, इन्हें अपनी ज़िंदगी में लेकर आने की बार-बार अरदास लगा रहे थे, प्रे कर रहे थे, उन खुशियों को याद दिला रहे थे, उन सिक्योरिटी को याद दिला रहे थे जो आपसे इन्हें मिल रही थी, इन्हें आपसे मिल रही थी। लेकिन ये पर्सन उस वक़्त पे बजाए उन पर यकीन करने के, उन सब चीज़ों से फाइट कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे। लेकिन आज वो सभी चीज़ें ही कारण बन रही हैं इस इंसान की घुटन का। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ जितना ये पर्सन इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जितना आपकी लाइफ़ में मोमेंट्स देख रहे हैं, उतना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स अपनी लाइफ़ को ठहरते हुए यहाँ पर पा रहे हैं। उतना ज़्यादा इन्हें अपनी लाइफ़ यहाँ पर रुकती हुई महसूस हो रही है, ठीक है? 5 ऑफ कप्स जितना व्यूअर्स आपने इस सिचुएशन में स्ट्रेंथफुली डील करा, जितना आपने इस जंग को पार करा, जितना आपने यहाँ पर अपने आप को काबू करा कि नहीं, बस अब मैं अपने आप से इस इंसान की तरफ पहुँचने की कोशिश नहीं करूँगा या करूँगी। अगर इस इंसान को मुझसे प्यार है, तो ये खुद से मेरी तरफ बढ़ेगा या बढ़ेगी। तो जितना आपने इस चीज़ की हिम्मत बटोरी ना, उतना ज़्यादा आज रात इस इंसान को आपके खोने का रिग्रेट या अफ़सोस यहाँ पर हो रहा है और ये रिग्रेट अफ़सोस ही है जो इस इंसान के कंधों पर बर्डन के तौर पर चढ़ रहा है, जो इस इंसान को यहाँ पर थका रहा है, आपको खोने का एहसास दिला रहा है, आपसे दूर चले जाने का या आपके इनसे दूर चले जाने का अफ़सोस इन्हें यहाँ पर आज रात दिला रहा है। वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए स्प्लिट गाइड गाइड कीजिए।
नाइन ऑफ सोर्ड्स। जितना ज़्यादा व्यूअर्स ये आपको खोने का एहसास फ़ील कर रहे हैं, उतना ज़्यादा ये रो रहे हैं और फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। उतना ज़्यादा इवन इन्हें उन लोगों की पॉलिटिक्स, मीठी-मीठी, चुपड़ी-चुपड़ी बातें यहाँ पर तीर के समान चुभ रही हैं, जिन्होंने इनको ना आपको वेट करने के लिए उकसाया था। जिन्होंने ये बोला था कि जितना आप यहाँ पर इंतज़ार करोगे ना, उतना आप इनके कंट्रोल में आ जाओगे, उतना इनकी बातें मानोगे, उतना इनकी इम्पोर्टेंस समझोगे। तो आज देर रात ना इनके दिल और दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। कभी तो आपसे जुड़ा हुआ वो रिश्ता, वो यादें, वो प्यार, वो फीलिंग्स, तो कभी वो अनफेयर जो इन्होंने यहाँ पर आपके साथ कर दिया। कभी इन्हें लग रहा है कि मेरे साथ गलत हुआ, तो कभी इन्हें लग रहा है कि आपके साथ इन्होंने गलत कर दिया। और यही चीज़ें हैं व्यूअर्स जो इस इंसान को आज रात ना काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड कर रही हैं, सोने नहीं दे रही हैं। इन लोगों की पॉलिटिक्स, इन लोगों के षड्यंत्र में अपने आप को फँस गए हैं, ये इस तरह का एहसास दिला रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए इन सपनों को लेकर और इस रिश्ते को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की आज देर रात क्या फीलिंग्स, क्या सोच बन रही है? स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए। द लवर्स, लवर्स को लवर्स ने ही क्लैरिफाई करा है। तो ये चीज़ें तो क्लियर हैं व्यूअर्स कि इस इंसान को आपसे जुड़ा हुआ ये जो रिश्ता है, ये जो बॉन्ड था ना आप दोनों के दरमियान, जो प्यार था, जो इक्वालिटी को रिप्रेज़ेंट करता था, वो इन्हें अपने जैसे थोड़े भी पल अगर ये सो रहे हैं ना, तो उन पलों में वो रिश्ता इन्हें बार-बार याद आ रहा है। उस रिश्ते के बारे में ये बार-बार सोच रहे हैं या ये रिश्ता इन्हें बार-बार अपनी तरफ खींच रहा है। ये रिश्ता अपनी इम्पोर्टेंस खुद से प्रूव कर रहा है। ये रिश्ता इन्हें यहाँ पर बेसिकली अपनी प्योरिटी, अपना सच इन्हें खुद से यहाँ पर बार-बार सिखा रहा है। कभी अपनी यादों के माध्यम से, तो अपने कभी ख्वाबों के माध्यम से। स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की आज देर रात और क्या फीलिंग्स, क्या सोच है? फोर ऑफ सोर्ड्स। जिन थर्ड पार्टी को सुना, जिन पॉलिटिक्स खेलने वाले लोगों को सुना, उन लोगों की बातों को सोच-सोच कर उनकी बातें इनके दिमाग में इस कदर घूम रही हैं, जिसके चलते पहली चीज़ तो ये सो नहीं पा रहे, बेचैन हो रहे हैं, डिप्रेस्ड हो रहे हैं, जिनकी वजह से इन्हें ये लग रहा है कि उनकी बातें ही इन्हें ना जो इन्हें इस रिश्ते में उम्मीद रखनी चाहिए थी, उस उम्मीदों को तोड़ रही है। या ये कहिएगा उन्हीं लोगों की बातों की वजह से ये बस उम्मीद के सहारे बैठे रहे। उम्मीद रखते रहे कि आज नहीं तो कल आपकी इनकी ज़िंदगी में वापसी होगी। उनकी बातों से इतना इंस्पायर हो गए कि ये सब चीज़ों को वक़्त के हाथों पर सौंप कर आराम से सोते रहे। और आज देखो ना इनकी आँखों में वो नींद ही नहीं रही और जब वो नींद आती है तो बस और बस आपका ख़्याल इन्हें आता है। तो ऐसी स्थिति इन्हें अपनी यहाँ पर व्यूअर्स महसूस हो रही है। मैं पॉसिबिलिटी ये भी देख रही हूँ कि इन सब चीज़ों को ओवर में सोच-सोच कर ये पर्सन बीमार भी हो गए हैं। क्योंकि यहाँ पर जब दिल से सोचते हैं तो अफ़सोस, रिग्रेट दिखता है, दिमाग से सोचते हैं तो उनकी बातें चुभती हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज देर रात व्यूअर्स को लेकर और क्या चल रहा है? स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़ डिवाइन। यहाँ पर है नाइन ऑफ वांड्स। इन्होंने कहीं न कहीं अभी तक तो आपको ब्लॉक कर रखा था। इन्होंने अभी तक तो दीवारें खड़ी कर रखी थी, क्योंकि मन में ये चीज़ें थी कि आप डिसीज़न इनके अगेंस्ट नहीं लोगे। आपके अंदर वो हिम्मत नहीं है कि आप इनके अगेंस्ट जाकर वो डिसीज़न लोगे। लेकिन सब्र एक ऐसी चीज़ है ना, जो अच्छे-अच्छों का टूटता है, जो अच्छे-अच्छों को बदलता है। तो यही चीज़ें इन्हें फ़ील हो रही हैं कि इन्होंने कहीं न कहीं यहाँ पर हद से ज़्यादा सख्ती रखकर, हद से ज़्यादा अपने डिसीज़न्स को आप पर थोप कर आपकी ज़िंदगी में ना ये बदलाव क्रिएट कर दिए। आपकी ज़िंदगी में आपको एक नई रास्ते पर चलने के लिए, नई शुरुआत करने के लिए इन्होंने ही आपको मजबूर करा है। तो ये चीज़ें ना इनके दिल में आज देर रात बहुत ज़्यादा चल रही हैं। स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर और किस तरह के ख़्याल उठ रहे हैं? किस तरह की फीलिंग्स डेवलप हो रही है? डिवाइन गाइड कीजिए। हैंग्ड मैन। इन लोगों ने, बाहरी लोगों ने कहीं न कहीं आपके पर्सन को आपको अपनी ज़िंदगी से दूर करने के लिए बोला, ताकि आप ना उन लोगों की इम्पोर्टेंस समझो, अपने पर्सन की इम्पोर्टेंस समझो। उन लोगों ने ही आपके पर्सन को इस तरह से उकसाया जिसके चलते आपके पर्सन ने यहाँ पर अकेलापन चुन लिया। अपने आप से इस रिश्ते को सरेंडर करना चुन लिया। इस सोच के चलते कि यहाँ पर ना बेसिकली इनका ये जो भी डिसीज़न है वो
इनकी जो इम्पोर्टेंस है आपकी नज़रों में, आपकी सोच में बढ़ाएगा या फिर इन्हें और ज़्यादा यहाँ पर अटेंशन मिलेगा और उन परिवार वालों को भी आप वो इम्पोर्टेंस, वो अटेंशन दोगे जो उन्हें लग रहा था कि आपकी तरफ से मिल नहीं रहा। क्योंकि आपके लिए आपके पर्सन ही सब कुछ थे, आप किसी और को देख नहीं रहे थे। तो वो कहीं न कहीं अपने ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए आपके पर्सन को उकसाते रहे, आपके पर्सन को कहीं न कहीं आपके अगेंस्ट भड़काते रहे, आपको सैक्रिफाइस करने के लिए बोलते रहे और आपके पर्सन ने वही चीज़ें करी। लेकिन उन सब चीज़ों का अंजाम क्या निकला? उन सभी चीज़ों के चलते यहाँ पर ये अकेले रह गए। ये फीलिंग आपके पर्सन को आज देर रात सोने नहीं दे रही, डिप्रेस्ड कर रही है। ठीक है? स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और व्यूअर्स के पर्सन की आज देर रात क्या फीलिंग्स हैं? दुःख इस चीज़ का है, तकलीफ इस चीज़ की है, उदासी इस चीज़ की है कि अब आपकी तरफ से ऑफ़र आने बंद हो गए। अब जो फ़ैसले कभी एक वक़्त पे इनके हाथों में थे, जिनका आपको इंतज़ार करना था, और वो फ़ैसले ऑलरेडी ले लिए गए। वो फ़ैसले आपने ले लिए। ये थर्ड पार्टी में होकर भी अकेले रह गए। ये उस फ़ैसले को लेकर भी यहाँ पर बेमायने के बन गए। ऐसी फीलिंग आपके पर्सन को आज काफ़ी ज़्यादा उदास कर रही है और ऐसा एहसास दिला रही है जैसे कि पूरे होने ही वाले थे। जैसे कहते हैं ना कि मौत को छूकर टक से बाहर निकलना, तो ऐसी फीलिंग है इनकी कि जीत कर भी यहाँ पर अपने हिस्से हार को देखना। तो वो फीलिंग आपके पर्सन की है कि फैसला लेने वाले, दूरियाँ बनाने वाले, दूर जाने वाले सब तो ये थे, फिर इनसे कहाँ चूक हो गई। ये चीज़ें आज देर रात आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर ना उदास कर रही हैं, तकलीफ दे रही हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है आज रात? सबसे ज़्यादा जो बात खल रही है ना आपकी वो ये कि इन्होंने आपको गलत पढ़ा, गलत जाना। इन्होंने कहीं न कहीं यहाँ पर शायद आपको बहुत लाइटली ले लिया। इन्होंने कहीं न कहीं ऐसा पढ़ लिया आपको कि आप इन्हें जिताने के लिए अपने आप को हरा दोगे और आप पहले करते भी थे। आपको बदलते देख बेसिकली इस इंसान को अपनी जीत भी बेमायने की लगने लगी है। आपको बदलते देख इस इंसान को यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स अपनी हार सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिख रही है, वो इनके साथ यहाँ पर हो रहा है, जो चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दे रही हैं, ठीक है? ऐसा सोचा नहीं था क्योंकि इन्होंने, ऐसा नहीं कैलकुलेट करा था या ऐसा कैलकुलेट करके इन्हें पॉलिटिक्स करने वाले लोगों ने इन्हें नहीं दिया था। देखती हूँ इन सभी चीज़ों के चलते इस इंसान के दिल में व्यूअर्स आपसे ना आज रात कहने की क्या इच्छाएँ उठ रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स के पर्सन के दिल में व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छाएँ उठ रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं इन सभी चीज़ों के चलते डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। चलिए पहले इतने मैसेज पढ़ते हैं फिर मैं आपके लिए और निकालूँगी, क्योंकि आज जो बातें हैं ना वो दिल से हैं। आई लव योर वॉइस, आई फील रिलैक्स्ड। तो कभी जो इंसान कभी एक वक़्त पे आपसे ये कह रहे थे कि इन्हें आपकी आवाज़ नहीं सुननी, इन्हें आपसे बात नहीं करनी, आज वही इंसान आपकी आवाज़ सुनने के लिए तरस रहे हैं। आज उसी इंसान को ये फ़ील हो रहा है कि शायद आपकी एक आवाज़ ही है जो इन्हें रिलैक्स फ़ील कराएगी। आई कांट अफोर्ड योर ड्रीम। अब जिस इंसान को कभी एक वक़्त पे आपके जो सपने इनसे जुड़े हुए थे ना, वो स्ट्रेस देते थे, बर्डन देते थे, ठीक है? या उन्हें ये ऐसे लिया करते थे ना, आज कहीं न कहीं इस इंसान को इस चीज़ का अफ़सोस है कि ये उस लायक भी नहीं निकले कि क्या ये आपके सपने भी पूरे नहीं कर पाते। आपने इनसे चाहा ही क्या था? आई फ़ील रोमांटिक फॉर यू, आई डू लव यू। इस चीज़ को सोच-सोच कर रो रहे हैं कि ये आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं, ये आपसे आज भी बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। आई नो वी आर मेड फॉर ईच अदर। जितना ज़्यादा ये कनेक्शन इन्हें ख्वाबों के माध्यम से दिख रहा है ना, उतना ये इस चीज़ पर यकीन कर रहे हैं कि हम दोनों एक-दूसरे के लिए ही बने हैं। आई डोंट नो द रीज़न बिहाइंड दिस। तो जितना ज़्यादा ओवरथिंक करी जा रही है, उतना ज़्यादा ये अपने आप से सवाल कर रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं कि हम दोनों के बीच के इस ब्रेकअप की वजह क्या बनी।
आई एम नॉट हैप्पी दैट इज इट इज ओवर। इस चीज से हैप्पी नहीं है कि हम दोनों के बीच का ये जो भी रिश्ता है वो खत्म हो गया है, वो ओवर हो गया है, क्योंकि आपने अपने आप को बदल लिया है। यू आर मोर देन जस्ट अ फ्रेंड। अब आप इनके लिए बहुत कुछ बन गए हो। आपसे ये पर्सन ये कहने की इच्छाएं रख रहे हैं, आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, और आपको हर जगह देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। बहुत ज्यादा रोने वाली, अपसेट होने वाली, डिस्टर्ब होने वाली मैं इस इंसान की आज रात की एनर्जी व्यूअर्स देख रही हूँ। आई विल ऑलवेज बी लविंग यू, और बहुत ज्यादा फीलिंग्स इनहेंस होने वाली कि आपको हमेशा चाहेंगे। आई लेफ्ट यू टू मेक यू रियलाइज माई इम्पोर्टेंस। तो मैं आपको यही बोल रही हूँ कि ये कहीं ना कहीं आपसे लड़ इसलिए रहे थे तो ताकि आपको ये जाहिर कर सके, आपको पता चल सके कि इनकी जगह, इनकी इम्पोर्टेंस आपकी जिंदगी में क्या है। लेकिन इन्होंने इन सब चीजों को लेकर ना अपने अच्छे खासे कनेक्शन को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। वो एहसास इस इंसान को आज देर रात ना रुला रहा है। ओवर स्मार्टनेस की डोज दे दी थी पॉलिटिक्स खेलने वाले लोगों ने। देखते हुए यहाँ पर अब आगे व्हाट नेक्स्ट, क्या पॉसिबिलिटीज बनेंगी, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के इस कनेक्शन में अब आगे क्या होने की पॉसिबिलिटीज बनेंगी। थ्री ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स। गाइड कीजिए, बताइए। अभी तो ये पर्सन ना व्यूअर्स बेसिकली ना और ज्यादा डिप्रेस्ड होंगे। अभी इन्हें और ज्यादा डिप्रेशन की तरफ जाना है। अभी इन्हें इस थर्ड पार्टी से और ज्यादा दर्द और तकलीफ यहाँ पर मिलनी बाकी है। उस दर्द और तकलीफ को मिलने के बाद ये पर्सन बेसिकली आपकी और ज्यादा भी इम्पोर्टेंस समझेंगे। मतलब इन्हें अभी ना आपकी इम्पोर्टेंस समझ में तो आ रही है, लेकिन अभी और इन्हें आपकी इम्पोर्टेंस समझना बाकी है। इन्हें इस चीज का एहसास होना भी बाकी है, आप और आपसे मिलने वाला रिश्ता। और अगर आप दोनों के दरमियान बच्चा भी है ना, तो वो सभी इनके लिए कितने ज्यादा मैटर करते थे, कितने ज्यादा इनके लिए इम्पोर्टेंट थे। उनकी याद इन्हें बहुत ज्यादा आएगी, बच्चे की याद, आपकी याद, आपसे जुड़े हुए पलों की याद अभी बहुत ज्यादा इस इंसान को स्लो और कंसिस्टेंटली आएगी। तो ये यहाँ पर है, मतलब और ज्यादा इस चीज से ये व्यूअर्स सफर करेंगे, तकलीफ अभी इन्हें और ज्यादा होगी भाई। आपका प्यार करना, आपका पैम्पर करना, ये सब इनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, अभी इस चीज का इन्हें और ज्यादा एहसास होना बाकी है मेरे दोस्त। मैं यहाँ पर देख रही हूँ, हालांकि ये पर्सन व्यूअर्स आपकी तरफ पहुंचेंगे तो, लेकिन एक डिफेंसिव मोड में, यानी कि आपकी तरफ ये बढ़े भी, लेकिन आप उस चीज को ये नहीं कहोगे कि भाई ये बढ़े मेरी तरफ। एक डिफेंसिव मोड में ये पर्सन व्यूअर्स आपकी तरफ अपने आप को लेकर आएंगे, एज एन की हाई हेलो का मैसेज करा या किसी और के थ्रू आपके बारे में इंफॉर्मेशन इनके थ्रू निकलवाई जाएगी। डायरेक्ट कम्युनिकेट करने की जगह इनडायरेक्ट वे में ये पर्सन व्यूअर्स आपकी तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अपनी इमेज बचाए रखने के लिए, अपनी बात को बचाए रखने के लिए अप्रैल मंथ की पॉसिबिलिटीज मुझे व्यूअर्स आपके केस में दिख रही है। ठीक है, मार्च और अप्रैल मंथ की, उसके अराउंड इस इंसान की तरफ से आपकी तरफ इनडायरेक्ट वे में ना मैसेज करने की, पहुंचने की, आपके बारे में इंफॉर्मेशन से निकाल रहे हैं, उस तरह की आपको खबर यहाँ पर मिलेगी। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए हो और आपको इस रीडिंग के माध्यम से अगर मैं थोड़ी भी क्लैरिटी देने में कामयाब हुई हूँ ना, तो आप मुझे बताइएगा जरूर से। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगी व्यूअर्स की, देखिए अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो नंबर मेरा आपको मिल जाएगा। और उसके अलग अगर मेरे किसी व्यूअर्स को अपनी वेबसाइट बनवानी है तो बहुत रीजनेबल प्राइस पर मैं आपकी वेबसाइट बनवा दूंगी। मैं नहीं बनाती हूँ, किसी और के थ्रू आपकी बनवाई जाएगी। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं बहुत रीजनेबल प्राइस पर अपने किसी भी बिजनेस को ब्रॉड करना, उसको और अच्छे से एक्सटेंड करना अगर आप चाहते हैं, तो ज़रूर से आप मेरे दिए गए इसी नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा।
ठीक है? आपको सभी जानकारी दे दी जाएँगी। तो मिलती हूँ व्यूअर्स, मैं आप सभी लोगों को एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ। उसके अलग एक और चीज़ कहूँगी कि हार्डली इस ऑफ़र को 12 डेज़ रह गए हैं, 15 डेज़ का ये ऑफ़र था, 12 डेज़ रह गए हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप जल्दी-जल्दी से व्हाट्सएप पर मैसेज करके इंक्वायरी ले सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में आप सभी लोगों से व्यूअर्स, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय-बाय।